हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है मिडिल ईयर का बाउंड्रीज। जैसा कि आपको पता है मिडिल ईयर में कितने वॉल होते हैं, 6 वॉल होते हैं। ठीक है, चलिए वॉल का पिक बना लेती हूँ तो आपको इजी होगा समझने में। ये 6 वॉल हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं क्या, रूफ़। तो आपका जब छत पे जाते हैं तो छत को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस। तो रूफ में क्या होता है, यहाँ पे ये सारे निमोनिक्स हैं। ठीक है, तो रूफ को हम क्या कहते हैं, टेरेस। तो टेरेस को से क्या ले सकते हैं, टी, मतलब रूफ पे होता है टेगमेन टिम्पेनी। ठीक है, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, जो एंटीरियर वॉल है, तो अब उसका सबसे आगे घर का क्या होता है, इंट्रेंस। मतलब कि देखिए इंट्रेंस में हम क्या क्या निमोनिक्स रख सकते हैं, ENTRANCE। जो छोटे बड़े कैपिटल शब्द है वो यहाँ पर होता है। क्या क्या होता है, ई से स्टीवन ट्यूब, टी से टेंसल टिम्पेनी मसल, ए से एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी। ये सब एंट्रेंस मतलब कि एंटीरियर वॉल में होता है। ठीक है, फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारा बरामदा है, नीचे वाले फ्लोर में क्या है, बरामदा है। तो वी से क्या होता है, वेन। तो कौन सा वेन, तो इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पोस्टीरियर वॉल में। तो पोस्टीरियर वॉल में कौन सा कोड है, कैप3। क्या, कैप3। अब कैप3 से क्या होगा, सी से होता है कॉर्दा टिम्पेनी नर्व, ए से होता है ऑडिटस, पी से होता है पिरामिड, डी से होता है पिरामिड, आर से होता है क्या, रेसिस फेशियल, और आई से होता है इनकुदिस फोसा। ठीक है, तो ये पिरामिड बना के देखते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए ये हमारा क्या है, पिरामिड है। ऊपर में क्या होता है, आदितस होता है। इधर क्या होता है, ये कॉर्दा टिम्पेनिक नर्व होता है। इधर ये है स्टेपिडस। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। और ऊपर में एक और होता है इनकुदिस फोसा। ठीक है, चलिए अब पोस्टीरियर वॉल में क्या, पिरामिड प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्टेपिडस मसल होता है। ठीक है, ये पूरा समझा दिए। अब लेटरल वॉल की बात करते हैं। तो लेटरल वॉल से कैसे याद रखेंगे, टी है। ठीक है, लेटरल में क्या है, LAT, ए और टी है तो ए से हो जाएगा एटिक वॉल और टी से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मीडियल में क्या होते हैं, मीडियल में होता है विंडोज और PCS पर्सनल कंप्यूटर्स होता है ना। तो मीडियल में जो विंडो है तो कौन कौन सा विंडो होता है, ओवल विंडो और राउंड विंडो। और PCS, पी से क्या होता है, प्रोमोन्टरी होता है। सी से क्या होता है, तो सी से होता है कैनाल फॉर फेशियल नर्व। और एस से क्या होता है, साइनस टिम्पेनी। इस तरह से हमारे मिडिल ईयर के बाउंड्रीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके एनाटोमी को विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो ये होता कहाँ पे मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर मेनली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा सर है। ठीक है, यहाँ पर ईयर है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये मिडिल क्रैनियल फोसा में होता है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए बीच में ये हो जाता है फ्रंट एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। तो हमारा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या मिडिल ईयर है ये मिडिल क्रैनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसका 3D। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पीना है। पीना से क्या निकला है, हमारा एक्सटर्नल ईयर निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिडिल ईयर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये इनर ईयर हो जाएगा। वैसे ही इधर ही ये हो जाएगा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, ये हमारा मिडिल ईयर हो जाएगा और इधर हमारा इनर ईयर हो जाएगा। तो हम आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे ये अरेंज होता है। अब जो ये इनर ईयर होता है, ठीक है, अब जो ये इनर ईयर होता है इसी में देखिए ये क्या लगे हुए रहते हैं,
यहाँ पर ये देखिए मिडिल ईयर में ये इटेशियन ट्यूब रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इटेशियन ट्यूब या ओरोफेरिंजियल ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब चलिए हम पिक्चर में आते हैं। तो पिक्चर हम बनाते हैं, इसका 6 वॉल होता है, तो 6 वॉल बना लिए। ठीक है, जो एंटीरियर वॉल है जिसको हम इंट्रेंस कहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इटेशियन ट्यूब रहता है। मीडियल वॉल, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट ये लेटरल है और कौन सा पार्ट मीडियल है। ठीक है, तो जो ब्रेन के तरफ जा रहा है वो मीडियल पार्ट है, और ये जो ईयर के तरफ जा रहा है, पिन्ना के तरफ, वो लेटरल पार्ट है। ठीक है, तो लेटरल वॉल जो है उसको मेम्ब्रेनस वॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेटरल वॉल में ही क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस वॉल कहते हैं। और अभी जो कोड बताया था, लेटरल में क्या होता है, ए और टी, ये दोनों इसका क्या है, कोड है। ठीक है, चलिए अब एंटीरियर वॉल में आते हैं। एंटीरियर वॉल में हम क्या देखे थे, एंटीरियर से हम क्या करते हैं, सबसे आगे से इंटर करते हैं, तो इसका कोड क्या था, इंट्रेंस। ठीक है, तो इस कोड से हम याद कर लिए थे। इसको मेनली कैरोटिड वॉल कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, कैरोटिड वॉल। लेटरल को मेम्ब्रेनस पार्ट, एंटीरियर वॉल को कैरोटिड वॉल कहा जाता है। ठीक है, मीडियल वॉल को लेविलिंथ वॉल कहा जाता है। क्या, लेविलिंथ वॉल। तो आपको याद करने का तरीका कैसे, तो देखें, जैसे कि ये आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ईयर है, ये हमारा ईएसी है, यहाँ पर मिडिल है, और यहाँ पर क्या है, हमारा इनर ईयर है। इनर ईयर में क्या होता है, लेविलिंथ। तो मीडियल पार्ट में लेविलिंथ होता है, और ये कौन सा पार्ट है, लेटरल पार्ट में मेम्ब्रेनस लेयर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर सुपीरियर वॉल में क्या होते हैं, एयर स्पेसेज होते हैं, और यहाँ पे टिम्पेनिक वाला होता है। ठीक है, टिम्पेनिक बोन होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मिडिल ईयर है, तो जब आप बैकवर्ड जाइएगा तो देखिएगा कि देखिए क्या है, ये हमारा सुपीरियर है। ठीक है, अब इसमें जब हम बैकवर्ड जाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, मैस्टोइड एंट्रम मिलेगा। और मैस्टोइड एंट्रम में क्या होते हैं, एयर सेल होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये मैस्टोइड एंट्रम में जाने का खतरा होता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोन है उसका रूफ में क्या होता है, टेगमेन टिम्पेनी होता है। ठीक है, क्या होता है, टेगमेन टिम्पेनी होता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन मिडिल ईयर में होता है तो टेगमेन टिम्पेनी क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट बोन होता है, इसके थ्रू वो दूरामीटर में इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है, अब जुगुलर फोसा को देखिए। जुगुलर फोसा कहाँ है, देखिए फ्लोर में है। ये मेनली इसमें 9, 10 और 11 क्रैनियल नर्व पास करता है। ठीक है, तो हमने फ्लोर को कैसे याद किया था, बरामदा से क्या होता है, भी से क्या होता है, जुगुलर फोसा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इन्फीरियर रिलेशन है ना, ये मेनली फ्लोर से होता है। जो 9 है क्रैनियल नर्व, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पेनिक नर्व से बाहर निकलता है। ठीक है, अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मिडिल ईयर क्या है, एयर फील्ड कैविटी है, जो मेनली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आप देखिएगा, जो हमारा मिडिल ईयर है वो बीच में क्या है, दोनों तरफ कॉम्प्रेस है, और इसमें मेनली 3 बोन रहते हैं, मतलब कि ऑसिकल चेन होता है। ये ऑसिकल चेन मेनली मैलस, इनकस और स्टेपस का होता है। जब यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जब एयर आता है तो वो क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये वाइब्रेशन यही मैलस, इनकस और स्टेपस के थ्रू हमारे इनर ईयर में जाता है। यहाँ तक समझ गए। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स मैलस, इनकस और स्टेपस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा मैलस, इनकस और स्टेपस है, इसका दूसरा नाम ऑसिकल्स
ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकुलर ऑडिटस या ऑसिकुलर चेन भी कह सकते हैं। इसको ईयर बोन भी कहा जाता है। ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। मैलस ये हैमर शेप का होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम हैमर है। इनकस इसका दूसरा नाम एनविल है। स्टेपस इसका दूसरा नाम स्टीरप है। ठीक है, ये सब एक शॉर्ट चेन बनाते हैं मिडिल ईयर में, जिससे क्या होता है हमारा ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है ईयर ड्रम से इनर ईयर तक। मैलस क्या है, ज़्यादा क्लब रिसेंबल करता है हैमर से ज़्यादा। जहाँ तक कि इनस की बात करें तो वो प्रीमोलर्स टूथ की तरह दिखता है। स्टेपस मेनली स्टीरप की तरह क्या करता है, उसका शेप स्टीरप की तरह होता है। अब है जो मैलस है उसका हेड और बॉडी में मेनली इनकस क्या होता है, हेल्ड टुगेदर रहता है। जैसे कि हम बताते हैं ये हैंडल है और ये हमारा मैलस है। यहाँ पर ही हमारा इनकस इस तरह से क्या होता है, ज्वाइन रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या कह रहा है, जो हैंडल होता है वो मेनली अधेयर होता है किससे, तो ड्रम मेम्ब्रेन से। ये तीनों जो स्मॉल लिगामेंट हैं ये सब क्या से होते हैं, मैलस से हेड में जुड़े हुए रहते हैं। और जो फोर्थ प्रोजेक्शन जिसको शॉर्ट प्रोजेक्शन है वो मेनली इनकस से जुड़ा हुआ रहता है। याद रखिएगा, लेटरल वाला किससे, तो ईयर ड्रम से, और जो शॉर्ट प्रोजेक्शन है वो किससे, इनकस से जुड़ा हुआ रहता है। अब जो स्टेपिस है वो मेनली हॉरिजेंटल पोजीशन में रहता है, राइट एंगल टू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। मतलब कि देखिए ये क्या है, हमारा मैलस है, ये ईयर ड्रम में रहेगा, यहाँ पर इसके हेड पे हमारा इनकस रहता है, और इनकस के पास हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाकर हमारा क्या रहता है, ये स्टेपिस रहता है। और ये मेनली स्टेपिस जाके कहाँ जुड़ता है, तो ये जुड़ता है हमारा बोनी लेबिलिंथ में। दो होता है तो ये मेनली पहले ओवल बिंदु से जुड़ता है। ठीक है, कैसा लिगामेंट बना के, तो एनुलर लिगामेंट बना के। तो सबसे पहले एक करके डिस्कशन करते हैं। मैलस का दूसरा नाम हैमर है। ये आर्टिकुलेट करता है इनकस के साथ, कौन से जॉइंट से, तो इनको दो मेलोरस जॉइंट से, और ये अटैच होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से और वाइब्रेशन साउंड को पास करता है। इनकस क्या करता है, कनेक्ट का दूसरा नाम एनविल, और ये कनेक्ट करता है स्टीरप से। इनकस है जो सेकेंड ऑसिकल्स है। ठीक है, इसका जो शॉर्ट क्रूस होता है ना वो मेनली अटैच होता है किससे, तो पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ इनकस से, और जो लॉन्ग क्रूस होता है वो अटैच होता है स्टेपिस से। किस प्रोसेस से, लेंटिकुलर प्रोसेस से। सुपीरियर लिगामेंट ऑफ इनकस अटैच एट द बॉडी ऑफ द इनकस ऑफ द रूफ ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी। जो मैलस है ये बोन से स्वेटेड होता है, कहाँ पे, मिडिल ईयर में। ये फर्स्ट बोन है और अटैच होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा क्या है, मिडिल ईयर है, इसका डेवलपमेंट मेनली फर्स्ट फेरिंजियल आर्क से होता है एलॉन्ग विथ इनकस। स्टेपिस जो है वो आर्टिकुलेट करता है इनकस से, कैसे, तो इनको दो स्टेपियल ज्वाइंट के द्वारा। और उसके बाद ये फेनिस्ट्रेट, उसके बाद ये अटैच हो जाता है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है फेनिस्ट्रा ओवालिस, जो जिसका दूसरा नाम इलिप्टिकल या ओवल विंडो भी है, जो मेनली ओपन होता है इनर ईयर में। तो इनर ईयर का कौन सा पार्ट, तो वेस्टिब्यूल पार्ट में। ठीक है, जो हमारा स्टेपिस है ना वो स्मॉलेस्ट बोन होता है। स्टेपिस थर्ड बोन को कहते हैं, और ये मेनली कैसा, स्टीरप का शेप जैसा होता है। ये ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है और ये रेस्ट करता है ओवल बिंदु पे। ठीक है, अब स्टेपिस का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इनकस का डेवलपमेंट हुआ था किससे, फर्स्ट फेरिंजियल आर्क से। वैसे ही स्टेपिस का डेवलपमेंट होता है सेकेंड फेरिंजियल आर्क से। कब होता है, तो 6th to 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में। और इसका जो सेंट्रल कैविटी है स्टेपस का वो ऑब्टुरेटर फोरामेन में, ये फोरामेन से मेनली स्टेपियल आर्टरी से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है।
अब इसमें क्या है ना, 2 मसल भी पाए जाते हैं मिडिल ईयर में। कौन कौन सा मसल पाया जाता है? तो एक होता है टेंसल टिम्पेनी, जो अटैच होता है हैंडल ऑफ द मैलस से, जो मेनली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है मैलस को अंदर की ओर, जब क्या होता है मेम्ब्रेन में टेंशन बढ़ता है। और सेकंड वाले को क्या कहते हैं? स्टेपिडियस। ये मेनली प्रेजेंट होता है स्टेपिस के फुट प्लेट में, जो मेनली पुल का काम करता है ओवल बिंदु को। ठीक है। नर्व की बात बाद में करेंगे। चलिए फिर से चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। क्या था? ईयर ऑसिकल्स 3 के बारे में पढ़ लिए। ये मेनली क्या करता है? साउंड वेव को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑक्सीलेट करता है तब, और जो फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीलेशन का, फ्रीक्वेंसी कह रही हूँ, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीलेटर सेंस से कहाँ पर? फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से। उसके बाद वो चला जाता है ओवल बिंदु में। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है स्केला वेस्टिब्यूला में। ऊपर वाला स्केला ये जो है ना, ये मिली ऐसे रौंद रहता है। हम इसको एक सेक्शन स्ट्रेच सेक्शन में ले लिए। ऊपर वाला का वेस्टिबुला कह दिए हैं। ये क्या कर रहा है? स्केला वेस्टिबुला में क्या है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो हेयर सेल में जाकर जो ये मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसको कहाँ भेज देता है? तो न्यूरल सिस्टम में सिग्नल को भेज देता है। तो फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर क्या है? तो फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर है कलेक्शन करना साउंड एनर्जी को एक्सटर्नल ईयर से, और उसके बाद उसको इनर ईयर में भेज देना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मेनली 1.7 इंटू ओवल बिंदु, मतलब कि 2.2 टाइम्स ज़्यादा ये कम करके भेजता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी सेम होता है लेकिन इंटेंसिटी से चेंज करता है। ठीक है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ये आपको बता दिए। टिम्पेनिक कैविटी देखिए, जो हमारा मिडिल ईयर होता है ना, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या है? जो हमारा मिडिल ईयर है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टिम्पेनिक कैविटी और ईपी टिम्पेनिक रेसेज। टिम्पेनिक कैविटी को टिम्पेनम भी कहा जाता है। ये एक न्यूमेटाइज या एयर फिल्ड रीजन है टेम्पोरल बोन को, जो मेनली मीडियल टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है। और लेटरल टू द प्रोमोन्ट्री, जो कॉज कैसे होता है? तो ये मेनली कोक्लियल के टर्न के कारण ये प्रोमोन्ट्री होता है। टेगमेन टिम्पेनी क्या बताए थे? ये पेट्रस पाथ का टेम्पोरल बोन है, जो मेनली रूप पे पाया जाता है। ये तीनों बोन के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। चलिए, और जो ईपी टिम्पेनिक रेसेज है, ये स्पेस होता है सुपीरियर टू टिम्पेनिक कैविटी, जिसमें मेनली क्या होता है? मैस्टोइड एयर सेल प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार फिर से ये रिव्यू कर लेते हैं। 6 वॉल होता है। ठीक है। ये मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल ये रूफ है, ये फ्लोर है, ये क्या है? एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, और ये लेटरल वॉल है। ठीक है। लेटरल वॉल में सबसे पहले देखते हैं। लेटरल मतलब जो ईयर ड्रम की तरफ हो, मतलब ये किधर है? इसमें क्या क्या होता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है? ईपी टिम्पेनिक रेसेज होते हैं। लेटरल वॉल को मेम्ब्रेनस वॉल भी कहा जाता है। दूसरा मीडियल वॉल, मीडियल वॉल को लेबिलिंथ वॉल कहा जाता है। और लेबिलिंथ वॉल में क्या क्या होता है? मीडियल वॉल में रौंद बिंदु और ओवल बिंदु भी प्रेजेंट होता है। रौंद बिंदु जहाँ पर मेनली सेकेंडरी टिम्पेनिक या राउंड बिंदु मेम्ब्रेन कवर होता है। ओवल बिंदु जहाँ पर से मेनली स्टेपिस का जो फुटलेट है वो इनर ईयर से अटैच होता है। इसको फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूली भी कहते हैं। चलिए, पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल को मैस्टोइड वॉल भी कहते हैं। इसमें मेनली एडिटस होता है, जो ओपनिंग होता है मैस्टोइड सेल कैनाल का। किसके लिए? तो फेशियल नर्व के लिए। ठीक है। इस कैनाल के ऊपर लेटरल में सेमनीफेरस कैनाल भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? तो एडिटस के नीचे। इसको पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड में क्या होता है? स्टेपिडस मसल परफोरेटेड होता है। अब एंटीरियर वॉल, ये कैरोटिड वॉल, ये सेपरेट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैविटी को
कैरोटिड कैनाल से। कैरोटिड कैनाल के थ्रू क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंटर करता है। ये जो वॉल है ना, ये परफोलेटेड होते हैं कहाँ पे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। अगर फंक्शन बोला जाए मिडिल ईयर का, तो पहला फंक्शन क्या है, ये कॉस्टिक एनर्जी को डिक्रीज करता है। जैसे कि ये एयर मेनली होता है, उसको ये किसके कांटेक्ट में लाता है, वाटर के कांटेक्ट में लाता है। अब ये क्या मतलब हुआ, लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस में ले जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, एयर बाहर से आ रहा है, मिडिल ईयर एयर है, लेकिन जो हमारा इनर ईयर क्या है, इनर ईयर के अंदर फ्लूइड होता है। इसलिए कहा जाता है कि लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस में लेके जा रहा है। मिडिल ईयर जो होता है ना, वो साउंड के कंडक्शन को डैम्पन करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लॉज साउंड को वो क्या करता है, कम करता है। कैसे, तो नॉइज इंड्यूस्ड रिफ्लेक्स से। और ये मेनली कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके द्वारा, मिडिल ईयर मसल के द्वारा, ताकि हमारा इनर ईयर डैमेज ना हो सके। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी एनाटॉमी ऑफ मिडिल ईयर। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सी यू।